Hello everyone, welcome again to a new video session by अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बॉस को विच इज़ एक्सरसाइज 9.1 एंड उसके अंदर के एम्प्लॉय स्विचेस आर क्वेश्चंस। एंड गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था एंड गाइस थोड़ा सा कैमरा में ग्लिच हो गया था जिसकी वजह से वो उसी टाइम रुक गया था एंड थोड़ा सा मेरा सेटअप हिल गया था जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मतलब पूरा कैमरा ही हिल गया था जिसकी वजह से आपको बाकी का भी दिखा। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड गाइस अभी हम कंटिन्यू करते हैं बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, सो गाइस हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली करना क्या था। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था कि आपको 4 रेशनल नंबर्स लिखने हैं सारे पैटर्न को फॉलो करते हुए। जो भी आपको पैटर्न गिवन है उसको आपको फॉलो करना है एंड उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग 4 न्यू रेशनल नंबर्स लिखने हैं, मीन्स 4 मोर रेशनल नंबर्स लिखने हैं। उसके आगे जितने भी 4 रेशनल नंबर्स बनते होंगे वो आपको लिखने हैं। ठीक है, सो गाइज ये क्वेश्चन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सो गाइज वो अब तो आपको पता ही चल गया होगा ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा सिंपल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज हमारा पार्ट नंबर सी हमें क्या बोला गया है, 1/6, 2/12, 3/-18 एंड 4/-24। ठीक है, मीन्स हमें क्या दिए, ऊपर जो न्यूमरेटर में टर्म्स हैं वो सारी पॉजिटिव है एंड जो हमें डिनोमिनेटर में टर्म्स गिवन है वो सारी नेगेटिव है। ठीक है, सो गाइस पॉजिटिव नेगेटिव से इधर कुछ फर्क तो पड़ने नहीं वाला है। ठीक है, सो हम सिंपल अपना क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका पैटर्न फॉलो करना है तो सबसे पहले हम किसका पैटर्न देखेंगे, न्यूमरेटर का। सो न्यूमरेटर में क्या है, 1 2 3 4। सो गाइस ये आपको सिंपली पता चल जाएगा कि जो भी आपका ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको पैटर्न गिवन है, आपको मोर रेशनल नंबर्स बोलने हैं। सो गाइस देखो, जैसे इसका 1 है सो इसमें 1 का टेबल यूज हो रहा है, 1 2 3 4। इसमें 6 है तो इसमें 6 का टेबल यूज हो रहा है, 6 12 18 24। ठीक है, पता चल गया। आप उसी के अकॉर्डिंगली आपको लिखने हैं आगे की। ठीक है, सो 1 2 3 4 1 का टेबल, 6 12 18 24 6 का टेबल। सो गाइज अब आपको देखना है कि इधर कौन से नंबर पे हमने इसको छोड़ा, 1 into 4 पे, इसको किस पे छोड़ा, 6 into 4 पे। ठीक है, सो जब हमने 4 तक मीन्स हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, अब हमें उसको आगे मल्टीप्लाई करना है। सो गाइज ऐसे हम कर रहे थे, अलग अलग करके कर रहे थे, अब इस बार हम दोनों को साथ में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो 1/-6 into 5/5 equal to 5/30। 5 1s are 5, 6 5s are 30, मीन्स -6 into 5 equal to -30। सो आ गया हमारे पास 5/30। सो गाइस हमें वैसे ही सारे पार्ट्स करने हैं। ठीक है, समझ आ गया। सो हमारा पहला क्या आया, 5/-30। सो गाइस अब हमने 5 का तो लिख दिया, इसके साथ क्या होगा, हमें न्यूमरेटर भी मिल जाएगा डिनोमिनेटर भी मिल गया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इतना तो पता चल रहा है टेबल्स यूज हो रहे हैं उसमें। 4 पे हमने इधर खत्म कर दिया एंड हमें आगे के 4 लिखने हैं, मीन्स हमें 8 तक लिखना पड़ेगा। अगर हमें 4 है, 4 + 4 क्या होता है, 8। अगर 4 तक उन्होंने लिखा हुआ है, 4 हमें और लिखने हैं, सो मीन्स हमें अब 8 तक करना पड़ेगा। 4 अब हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 5 6 7 8। सो अब हमने 5 के साथ कर दिया, हमारे पास क्या आया, 5/-30। अब वैसे ही 6 7 और 8 के साथ कर दूँ, जब आप 6 के साथ करोगे क्या आएगा, 6/-36। ठीक है, वो हम लिख देते हैं 6/-36। ठीक है, अब आप 7 से करोगे तो क्या आएगा, 7/-42। एंड अगर आप 8 से करोगे आ जाएगा 8/-48। सो गाइस ये तो ऐसे था, जब हम अलग अलग कर रहे थे तो भी यही चीजें आएंगी। ठीक है, 1 into 2, 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4, 1 5s are 5, 1 6s are 6, 1 7s are 7, 1 8s are 8। आगे हमारे 4। ठीक है, फिर उसके बाद 6 का टेबल देख लो, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48। हो गए हमारे 4। ठीक है, सो गाइस ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, ऐसे मैं आपको अलग अलग करके बताए थे। अगर आपको साथ में करना है साथ में भी कर सकते हो, आपका आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, सो गाइज अब इससे हमने क्या कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड टास्क कंप्लीट कर दिया। सो गाइज अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को मीन्स हमारे लेवल 2 को कंप्लीट करने के लिए हमें बस एक टास्क और कंप्लीट करना है।
सो गाइज अगर आप उस टास्क को कंप्लीट करना चाहते हो सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा एंड आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज कमेंट करो यार, अगर जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मेरे को आपका डाउट नहीं पता चलेगा, ठीक है। सो गाइज कमेंट करो एंड अगर गाइज मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो गाइज पर अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी डाउट्स की सेपरेट वीडियो बनाऊं सो पहले आपको मुझे अपने डाउट्स बताने पड़ेंगे। सो गाइज जल्दी से अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टास्क मींस हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो गाइज चलो अब करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट टास्क मींस हमारा लास्ट पार्ट। सो गाइज अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया इसलिए मैंने वो सब नहीं लिखा मल्टीप्लाई करने वाला, अब हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले न्यूमरेटर का पैटर्न देखो 2 4 8। सो हमें सिंपली पता है कि ये 2 से 2 का टेबल इसमें चल रहा है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 होता है। गाइज हमने गलत लिखा है इधर, ठीक है। सो हम इसको करेक्ट कर देते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। सो गाइज लेट मी करेक्ट इट, हाँ ठीक है। सो गाइज हमें पता चल गया 2 का टेबल फॉलो हो रहा है इसमें। अब हमारे डिनोमिनेटर में क्या फॉलो हो रहा है देखते हैं, 3 6 9। सो मीन्स ये किसका टेबल फॉलो कर रहे हैं, 3 का। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। सो गाइज अब हमें इसको फाइंड करें सो बहुत ईजी है, हम आगे टेबल को ही कंटिन्यू कर लेते हैं डायरेक्टली, सो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। फिर 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। सो हमें न्यूमरेटर्स पता चल गए। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर पे। सो 3 6 9, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। सो गाइस देखो हमें डायरेक्टली पता चल गया। अब देखो अगर मैंने आपको इसमें 3 चीज़ें बता दी कि अगर आप ऐसे भी पैटर्न को भी देख के बता सकते हो या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जो पहला नंबर है उसी का टेबल फॉलो हो रहा है, और आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो एंड उसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, अकेले अकेले करके भी कर सकते हो। जैसे पहले न्यूमरेटर्स लिख लो फिर डिनोमिनेटर्स कर लो, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो जैसे अब भी किया, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, ठीक है। वो दैट्स ऑल योर चॉइस, ठीक है। सो गाइज अभी हमारा टास्क यहाँ पर खत्म हो जाता है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का हमने लास्ट टास्क भी कंप्लीट कर दिया। सो गाइज अब हम आ जाते हैं लेवल 3 पे, मीन्स हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्योंकि हमने लेवल 1 कंप्लीट कर दिया एंड अब तो हमने लेवल 2 भी कंप्लीट कर दिया। सो गाइज अब हम किस पे आएंगे, लेवल 3 पे। सो गाइज लेवल 3 पे आने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो एंड फिर हम आ जाते हैं लेवल 3 पे। सो गाइज अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स आर लेवल 3। सो गाइज हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया मीन्स अपना लेवल 1 कंप्लीट कर लिया। फिर हमने किया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या किया, अपना लेवल 2 पार कर लिया। सो गाइज अब हम आ जाते हैं हमारे लेवल 3 पे विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल, ठीक है। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 में मीन्स हमारे लेवल नंबर 3 में हमें क्या टास्क गिवन है, गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, कि आपको 4 रेशनल नंबर्स बताने हैं जो कि इक्विवेलेंट हो, ठीक है। सो गाइज इसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन क्या गिवन है, -2/7। सो गाइज इक्विवेलेंट है कि मतलब आपको -2/7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो भी उसका आंसर आए तो उस आंसर को जब आप उसको सिंप्लीफाई करो तो वो 2/7 ही हो, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/7 ही हो, ठीक है। सो अब गाइज जब आप इसको करोगे आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि ये कैसे था, ठीक है। सो अभी हमने इसको किया 2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। सो हमने जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2 × 2 = -4,
7 टू ज़ा 14, ठीक है। सो गाइज हमारा है -4/14। सो गाइज जब आप इसको कट करोगे, मीन जब आप -4/14 को कट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, क्या आया -2/7। सो -2/7 ही आपको गिवन था। सो इसका क्या मतलब है कि जो -4/14 है वो किसके इक्विवेलेंट है, -2/7 के। पता चल गया। फिर अब आ जाते हैं हमें वो कितने पेयर्स बोले हैं, 4 पेयर्स, ठीक है। हमें गिवन है 4 पेयर्स। सो गाइस जस्ट वेट अ मोमेंट। हाँ, सो गाइस हमें गिवन है 4 पेयर्स। हम बोला गया है 4 गिवन नहीं है हमें, वहाँ गिवन एक ही फ्रैक्शन है, हमें बोला गया आपको 4 पेयर्स बनाने हैं। तो फर्स्ट पेयर हमारा क्या आ गया, -4/14। सो अब बनाते हैं सेकंड पेयर। पहले में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब कर दो 3 से मल्टीप्लाई। सो -2 × 3 = -6। फिर 7 × 3 इज 21। क्या फ्रैक्शन आई, -6/21। सो गाइस जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मीन्स 3 इंटू, मतलब आप क्या करोगे, 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 3 के साथ इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 2 आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर 3 7 ज़ा 21, 7 आ गया इधर, क्या आया, -2/7। मीन जो -6/21 है वो भी किसके इक्विवेलेंट है, -2/7, ठीक है। सो गाइज अब इसके बाद एक और पेयर बनाना है, क्योंकि हमें 4 पेयर्स बोले हैं, अभी हमने 2 ही पेयर्स बनाए, तो 2 और बनाने हैं। सो हम थर्ड पेयर क्या बना देंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, -2 × 4 इज 8, मीन्स -8, ठीक है। फिर 7 × 4 इज 28, -4/28 आया आपके पास फ्रैक्शन। सो अब आप इसको कर दो सिंप्लीफाई। 4 2 ज़ा 8 आ गया 2, 4 7 ज़ा 28 आ गया 7, आ गया -2/7, सिंपल। सो गाइस देखो हमारे मंस, इसका क्या मतलब है, -8/28 भी इक्विवेलेंट है -2/7 के, ठीक है। सो गाइस अब हम करेंगे अपना 4th पेयर, क्योंकि हमारे अभी 3 पेयर बने, हमें बोला 4 पेयर, तो हम अपना 4th पेयर बना देंगे। -2/7 × 5 करके, 5 2 ज़ा 10, तो मुझे क्या है, -2 × 5 तो इक्वल टू -10/35। 35 कैसे, 7 5 ज़ा 35। सो अब आप करो इसको सिंप्लीफाई, ठीक है। सो आप क्या करोगे, 5 2 ज़ा 10, 2 आ गया, 5 7 ज़ा 35, 7 आ गया, -2/7 आ गया, ठीक है। सो अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 2 7 ज़ा 14 आ गया आपका -2/7, मीन्स -4/14 किसका इक्विवेलेंट है, -2/7 के। फिर आ जाता है आपका -6/21। सो आप 3 से करोगे, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 आ गया आपका -2/7, मीन्स -6/21 भी इक्विवेलेंट है -2/7 के, ठीक है। सो गाइस ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो कैसे इक्विवेलेंट है, ये आपको नहीं करना एग्जाम में, कहीं पर भी आप लिख रहे हो ना, तो आप ये इसको सिंप्लीफाई करके नहीं लिखोगे, ठीक है। आप बस इतना सा ही लिखोगे सिंप्लीफाई, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आप पेपर में मत करके आना, फिर उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, -2, देखो जो हमारा आया -8/28, इसको सिंप्लीफाई करो, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28 आ गया हमारा -2/7। इसका क्या मतलब है, -8/28 किसका इक्विवेलेंट है, -2/7 के। सो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पे, विच इज -10/35। सो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 आ गया -2/7, मीन्स -10/35 इक्विवेलेंट है -2/7 की, ठीक है। सो गाइस हमारे 4 पेयर्स बन गए, ठीक है। फर्स्ट पेयर इज -4/14, सेकंड पेयर इज -6/21, थर्ड पेयर इज -8/28 एंड फोर्थ पेयर इज -10/35। सो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट है कमेंट कर दो, अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को, मीन्स हमारी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट टास्क। अपना नेक्स्ट टास्क क्या मतलब, हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो अभी लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट।
सो गाइज वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो। एंड गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड कमेंट सेक्शन में जाके अगर आपका कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है, ताकि अगर आप जितनी जल्दी कमेंट करोगे मैं उतनी जल्दी आपका कमेंट पढ़ सकूँगी एंड आपका डाउट क्लियर कर सकूँगी, ठीक है। सो गाइज अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, मीन्स हमारा टास्क नंबर 2। सो गाइज हमारे सेकेंड टास्क में हमें गिवन है 5/-3, इसके हमें 4 इक्विवेलेंट नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज अब जैसे हमने पिछले में किया हम वैसे इसमें भी करेंगे। पहले हम 5/-3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से करेंगे क्या आएगा, 5 into 2 is 10 and -3 into 2 is -6। सो गाइज आपको क्या आ गया, आपका क्या आ गया 10/-6, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया 5/-3 को किसके साथ कर दोगे, 3 के साथ। सो 5 into 3 is 15 and -3 into 3 is -9, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, क्यों, क्योंकि अब हमें 4 पेयर्स बनाने हैं। अभी तो हमारे सिर्फ 2 ही पेयर्स बने, अब हमें 2 और बनाने पड़ेंगे। सो अब हमने 2 and 3 से किया तो अब हम 4 and 5 से कर देते हैं। 4 से करोगे क्या आएगा, 5 into 4 is 20 and -3 into 4 is -12, ठीक है। आपको क्या आ गया 20/-12। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट नंबर पे। सो लास्ट नंबर 5/-3 को किसके साथ करोगे, 5 के साथ, ठीक है। सो 5 के साथ कर दो, क्या आ जाएगा, 5 into 5 is 25 and -3 into 5 is 15। क्या आ गया आपके पास 25/-15। सो अब देखो कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। सो कैसे पता चलेगा, इसको कट करके, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, 2 5s are 10 and 2 3s are 6। आ गया आपके पास 5/-3, मीन जो हमारा 10/-6 है वो इक्विवेलेंट है 5/-3 से। सो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे विच इज 15/-9। सो अब इसको करो, 3 5s are 15, 3 3s are 9, क्या आ गया 5/-3। सो मतलब जो आपका फ्रैक्शन है क्या है, 15/-9 इज इक्विवेलेंट टू 5/-3। फिर आ जाता है आपका 20/-12। सो अब इसको करो, क्या करोगे, कट, सिंप्लीफाई, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई, ठीक है। 4 5s are 20, 4 3s are 12। सो क्या हो जाएगा 5/-3, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि जो 20/-12 इज इक्विवेलेंट टू 5/-3, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास 25/-15, ठीक है। सो 25/-15 को भी करके देखते हैं हम। सो 5 5s are 25, 5 3s are 15, क्या आ गया 5/-3। इसका क्या मतलब है 25/-15 इज इक्विवेलेंट टू 5/-3। सो आपके कितने पेयर्स आ गए, 4 पेयर्स, कौन कौन से, 10/-16, 15/-9, 20/-12 एंड 25/-15, ठीक है। सो गाइस ये था हमारा सेकेंड टास्क। अब आ जाते हैं हमारे इसके थर्ड टास्क पे विच इज आवर लास्ट टास्क, ठीक है। सो गाइस लास्ट टास्क पे आने के लिए आपको पहले इसका लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट, फिर आ जाते हैं हम अपने लास्ट टास्क पे, मीन्स हमारे लास्ट पार्ट पे। एंड गाइस अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है सो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज डू लाइक टू आवर वीडियो, मीन्स डू, अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट कर दो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दो। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सो गाइस किसका वेट कर रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइस अभी आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर आ जाते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे, मीन्स हमारे थर्ड टास्क पे।
सो गाइज अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लेवल 3 का लास्ट टास्क है, फिर हम पहुंचेंगे लेवल 4 पे, मीन्स हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले कंप्लीट करते हैं हमारे लेवल 3 का लास्ट टास्क। ठीक है, सो गाइस लेवल 3 का लास्ट टास्क है 4/9, मीन्स उसका लास्ट पार्ट है 4/9। सो गाइस अब इसके भी इक्विवेलेंट बनाने हैं। अब इक्विवेलेंट क्या होता है मैंने आपको बताया कि आपको इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो भी मल्टीप्लाई करके आपको जो भी नंबर आएगा उसको जब आप सिंप्लीफाई करो वो 4/9 के इक्वल होगा, मीन्स आपको जो भी फ्रैक्शन दी होगी उसके इक्वल होगा। ठीक है, सो अब आप किसके साथ करोगे इसको मल्टीप्लाई? 2 के साथ। ठीक है, सो गाइस हम आप ये सब सोचोगे कि हम 1 के साथ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि गाइस अगर आप 1 के साथ करोगे तो वो तो 4/9 ही आएगा, तो 4/9 सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो इसीलिए हम 1 के साथ नहीं कर रहे, इसलिए हम सीधा 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सीधा हम 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। सो फिर हम क्या करते हैं 2, 3, 4, 5 जब तक हमारे 4 पेज नहीं बन जाते तब तक हम करते रहते हैं। सो हमारे 4 क्यों बनाने हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला कि आपको 4 रेशनल नंबर्स बनाने हैं, तो हम बना ही 4 सकते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सो अब 4 बनाते हैं, सबसे पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो गाइस अगर हम नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊपर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, पता है ना ये बात? तो हम वही करेंगे। 4 × 2 इज 8 एंड 9 × 2 इज 18। ठीक है, आपके पास क्या आया? 8/18। ठीक है, सो अब आपके एक नंबर तो आपका आ गया रेशनल नंबर, 8/18 आपका फर्स्ट रेशनल नंबर, पर आपको एक तो बोला ही नहीं है बनाने के लिए, आपको कितने बोला है? 4, एंड आपने कितना बनाया? 1। सो अब आपको 3 और बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे आपको? 3। ठीक है, सो 3 आपका क्या हो जाएगा? 4/9 × 3। तो देखो अब आप नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, आप ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम वही करेंगे। 4 × 3 इज 12 एंड 9 × 3 इज 27। आपके पास सेकेंड रेशनल नंबर क्या आ गया? 12/27। सो गाइस अब आपको कितने बनाने हैं? 4। आपके 2 ही बने, सो अब आपको 2 और बनाने पड़ेंगे। सो अब थर्ड बनाने के लिए आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे? 4 के साथ। ऊपर 4 के साथ करो, नीचे भी 4 के साथ करो। ठीक है, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36। आपका रेशनल नंबर क्या आ गया? 16/36। ठीक है, सो गाइस आपको थर्ड रेशनल नंबर भी आ गया। अब आपको कितने बोले थे? 4। आपने कितने बनाए? 3। सो आपको 1 मोर बनाना है। ठीक है, सो 1 मोर 4/5 × 4/5 इक्वल टू 20 एंड 9/5 इक्वल टू 45। ठीक है, सो गाइस हमारे चारों रेशनल नंबर्स बन गए। अब हमें देखना है कि क्या ये रेशनल नंबर्स इसके इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ठीक है, सो देखो 2 4 जा 8। ठीक है, हमने क्या किया? 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, क्या आ गया? 4/9। मीन जो हमारा 8/18 है वो किसके इक्विवेलेंट है? 4/9 के। ठीक है, सो अब हम करते हैं 3 के जो हमारा नेक्स्ट है टर्म, नेक्स्ट जो हमारा नंबर है क्या है? 12/27। सो उसको करके देखते हैं। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। क्या आ गया आपका? 4/9। मीन जो 12/27 है वो किसके इक्विवेलेंट है? 4/9 के। सो आपके मतलब 2 तो हो गए, 2 तो कंफर्म हो गए। अब हमारे 2 और को कंफर्म कर लेते हैं। 16/36। सो इसको भी कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। आ गया 4/9। मीन जो हमारा 16/36 है वो किसके इक्विवेलेंट है? 4/9 के। सो गाइस हमारे 3 कंफर्म हो गए। अब हमें 4th भी कंफर्म चाहिए, तो उसको भी कर लेते हैं। सो हमारा क्या है? 20/45। ठीक है, सो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। क्या गया? 4/9। सो मीन जो आपका 20/45 है किसके इक्विवेलेंट है? 4/9 के। सो गाइस हमारा लेवल कंप्लीट हो गया, मीन्स हमारा लेवल 3 कंप्लीट हो गया। सो गाइस अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आ जाते हैं लेवल 4 पे। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है, जो आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया, सो प्लीज़ लाइक कर दो
एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करो, उससे समझो एंड उससे जो भी आपके डाउट्स हैं क्लियर करो। एंड अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है और आपको कोई भी डाउट है, सो प्लीज़ आप कमेंट करो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ताकि हम आपका डाउट हम तक पहुंच सके एंड हम आपके डाउट को सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो गाइस आप कमेंट करो अगर आपका कोई भी डाउट है। एंड गाइज अभी हमने 3 वीडियोस बना ली हैं जिनमें हम सिर्फ एक क्वेश्चन से हो पा रहे हैं। सो गाइज आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट गाइज हम क्या करें, हम ना जो हमारे फर्स्ट सेगमेंट थी वो इसलिए एक ही क्वेश्चन हुआ था उसमें कंप्लीट, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा ट्रिकी था, इसीलिए हमने उसके एक किया था। बट फिर बाद में जब हम सेकेंड करने लगे उसमें हम सोच रहे थे कि 4 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, बट लेकिन क्या हुआ, वो कैमरा में ग्लिच हो गया, जिसकी वजह से नहीं हो पाया था। सो गाइज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक लेक्चर में करा सकूं। सो गाइज अभी मैं कोशिश करूंगी पूरा कि मैं आपको करा सकूं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही लेक्चर में ख़त्म कर सके। सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वीडियोस देखो, लाइक्स करो अगर आपको पसंद आ रही है, एंड अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दो, एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो। ठीक है, सो गाइज मुझे इतना तो पता है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज आज की हमारी वीडियो यहाँ पर ही हम ख़त्म करते हैं। सो गाइज आज के लेक्चर में हमने इतना ही डिस्कस करना था, एंड बाकी के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय गाइज। ठीक है, so guys I'll meet you in my next video. Till then, take care, stay home, stay safe. Bye guys.